मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं डीएमसी ईस्ट में। और डीएमसी ईस्ट के हवाले से आज यहां पर मुल्क के मारूफ क्रिकेटर यूनुस खान जो कि डीएमसी ईस्ट के जो इमदादी कैंप लगाया गया सैलाबज़दागान के लिए, उसमें ख़ास तौर पे कुछ इमदाद देने आए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो इमदाद के साथ साथ यहाँ पर जो कैंप है वहाँ भी उसका दौरा करने आए हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्लाह शेख इनके हमरा हैं, जबकि जेडीसी के जो सरबराह हैं रूह रवा जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी ज़फ़र अब्बास साहब अपनी टीम हमारा मौजूद हैं और दीगर अशिया वो भी लेकर आए हैं सैलाबज़दागान की इमदाद के लिए। तो आइए चलते हैं इनकी जानिब और दीगर लोगों का अहवाल दिखाते हैं। आइए। एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट सतह पे कि जब वहाँ से लोग आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करती है रिलीफ कैंप का। फिर उसके बाद फिर मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है, एक जहन में एक चीज़ आई कि कुछ करूँ मैं लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने ये रिलीफ कैंप भी कायम किया, जो अपनी तरफ से हो सका वो भी कर रहा हूँ। तो जितनी भी कैंप्स अनाउंस करेंगे और जितने भी लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। और गुजारिश भी करते हैं कराची की आवाम को, मुखैर हजरात को, NGOs जो मेरे साथ काम कर रही हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सैलानी है, दावत इस्लामी वाले हैं, दूसरे हसन शेख वेलफेयर एसोसिएशन है, यूनिस साहब ने अभी डोनेशन दिया है, और साथ साथ में दूसरे जो लोकल यहाँ पे कराची मुखैर हजरात रख रहे हैं। मैंने तो यहाँ देखा है कि बच्चे आते हैं जो 50 रुपये भी डब्बे में डाल के जाते हैं। तो इंशाअल्लाह एक इरादा है, एक नीयत है, एक सिंगल पेनी भी अगर किसी की दी हुई है तो वो कार खैर में शामिल होगी, किसी गलत काम में नहीं। किसी पर शक नहीं करना चाहिए, किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ हैं वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर प्लेयर, हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि आप आएँ, बढ़ चढ़ के जो जिस तरह जिस स्टाइल में काम करना चाह रहे हैं वैसे करें। और मेरी एक अपील है मेरे अपने भाइयों से, कारोबारी लोगों से कि भाई प्लीज़ 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 रेट्स नहीं बढ़ाइएगा। ये ना हो कि फिर हम फिर ये सोचें कि जी वो हर चीज़ के रेट जो है वो ऊपर कर दें, महंगा कर दें, ऐसा ना करें। मेरे ख्याल से ये कार खैर है और ये अपने लिए इस वक्त ये अल्लाह ताला के साथ कारोबार करने का है। तो मेरे ख्याल से अपने अवेलेबल करें, जो जितनी मेहनत कर सकता है, जो जितनी हेल्प कर सकता है आगे आए और अपनी पाकिस्तानियों की हेल्प करें। मैं ये जानता हूँ, मैंने रात में रहमतुल्लाह शेख साहब को फ़ोन किया था और मैंने इनसे कहा कि हम आपको 5 मिलियन का चेक भेज देते हैं इमदाद का। इन्होंने कहा मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं, लेकिन आप सबकी मोरली सपोर्ट चाहिए क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 20 हज़ार लोग मेरे पास पहुँच रहे हैं। मैं उनको वापस धक्का नहीं दे सकता कि वापस जाओ, मुसीबत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि इनको पैसों की ज़रूरत नहीं। मैंने फिर भी एक गुड जेस्टर के तौर पर इनके कैंप में जो बेचारे लोग आ रहे हैं उनके लिए दूध और जूस तो उनको फराम किया जाए, बिस्किट, तो मैं उसके गाड़ी लेकर आ गया हूँ। और मेरी अभी भी इनको ऑफर है, मैंने आपके सामने बोला वहाँ पर भी कि जितना हमसे खुश्क राशन बोलें, पका हुआ राशन बोलें, कैश इमदाद बोलें, हम देंगे, हम रेडी हैं। और जहाँ तक रह गई बात इमदाद पहुँचने की, मैं समझता हूँ जितनी इमदाद अब तक सिंध पहुँची होगी, अगर इसके 1000 गुना ज़्यादा भी पहुँचे तो शायद हम 2 करोड़ लोग जो खुले आसमानों के नीचे हैं सिंध में, तो हम शायद उनको पहली दफ़ा में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आफत बहुत बड़ी है, लोगों के पाँव नंगे हैं, वो अगर पाँव मट्टी में चल रहे हैं, खेतों में पानी में उनकी चप्पलें धंस जाती हैं, जब अगला कदम उठाते हैं तो पाँव किसी कांटे में घुसता है, अंदर सांप है, बिच्छू हैं। आफत इस तरह की है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी आफत नहीं देखी। अगर कराची से रोज़ाना हम 5000 ट्रक राशन भेजेंगे, खुश्क राशन जिसमें बिस्किट है, खजूर है, ये रेस्क्यू के लिए काम आ रहा है लोगों के। लोग इस वक्त मुसीबत में कुछ नहीं है उनके पास, उसके अलावा भुना हुआ चना है। तो शायद हम 3 से 4 दिन में ये कह सकेंगे कि 1 हफ्ते का सामान हमने लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ नहीं पहुंचा है। अभी मैंने आज सुबह 150 ट्रक निकाले, कुछ नहीं है, 150 ट्रक कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, जब वो डिवाइड होंगे सिंध में जाके 5 ठट्टा, 5 खैरपुर, 5 मीरपुर, 5 नवाबशाह, 5 लड़काना, 5 दादू, 5 मेहड़, 5 पन्नू आखिल, तो फिर उसके बाद उनकी तहसीलें, तो पता चलेगा एक एक इलाके में शायद 1-1 कार्टन बिस्किट पहुंच रहा है खाली, और वहाँ मुतासरीन जो है वो हज़ारों में। अभी हमने जो खैमों का सिटी लगाया, हम समझ रहे हैं हफ्तों महीनों में भरेगा, 10 मिनट में भर गया। सिंध में पहला खैमों का सिटी हमने लगा दिया है। अभी नासिर हुसैन शाह साहब के बेटे जो कमैल शाह दूसरी जगह दे रहे हैं, मुराद अली शाह साहब खुद इन्वॉल्व हैं, 24 घंटे वो भी जाग रहे हैं, हम भी जाग रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसानी अलमिया जन्म ना ले। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।